बोधगया पर घिरी सरकार तो चंद्रशेखर आजाद को फोन करने लगे नीतीश कुमार। अंत तक लड़ेंगे अब की बार। रात के अंधेरे में पुलिस ने की बर्बरता तो चंद्रशेखर आजाद ने खाई कसम, अब की बार हिला देंगे सरकार। बौद्ध भिक्षुओं ने भीम आर्मी के साथ मिलकर बनाया नया प्लान, अब पूरे देश में होगा घमासान। रात के अंधेरे में चोरों की तरह बौद्ध भिक्षुओं को धरना स्थल से हटाकर बिहार की सरकार को लग रहा था कि उनका काम हो गया है और अब फिर से आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई। अब भीम आर्मी ने पूरी तरह से आंदोलन को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। खुद चंद्रशेखर आजाद ने अपने सभी नेताओं से कहा है कि किसी भी हाल में बौद्ध भिक्षुओं को अकेला नहीं छोड़ना है। 5 मार्च को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। उसके बाद 10 मार्च को पूरे देश में आंदोलन होगा। बोधगया में माँ बोधि मंदिर जो है उस पर मनवादियों का लगातार कब्जा बढ़ रहा है। वहां एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं वहां गया था 3 दिन पहले, तो मैं वहां आश्वासन भी देकर आया हूं। मेरे जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है, सरकार हरकत में आई है कि भीम आर्मी ने एंट्री कर दी है। अब परेशानियां खड़ी होंगी। कल रात 2 बजे वहां से जो मान्य भंते वो शांति से वहां भूख हड़ताल कर रहे थे, उनको जबरदस्ती उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनको डराया धमकाया भी गया। इस आंदोलन के साथ साथ ही माँ बोधि विहार का आंदोलन भी हम लोग बड़ी मजबूती से चलाएंगे। सब लोग तैयारी करें बिहार में गया पहुंचने की। बौद्ध धर्म को मानने वाले और धार्मिक लीडर कहते हैं कि हमारे बौद्ध विहार पर ठगों ने कब्जा कर लिया है। ये लोग हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। बौद्ध महोत्सव के नाम पर रामलीला का चर्चा हो रही है। बौद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म के भलकर डांस हो रहे रात के 10 बजे चोरी से करके बाद में उसको छीनी लगाकर शिवलिंग का आकार दिया गया। दुनिया के बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो भी धर्म संप्रदाय है, जो भी मत के मानने वाले लोग हैं, उसी व्यवस्था के लोग उस कमेटी में रहते हैं। किसी भी मुस्लिम के कमेटी में ब्राह्मण या क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन ये बोधगया का महाबोधि महाविहार एकमात्र स्थान है कि प्रॉपर्टी बौद्धों की है और मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है। इससे बड़ा और अन्याय दूसरा और क्या होता। ठग लोग है, ठग है, लुटेरी है, चोर है, जबरन जाकर के बैठे हुए हैं और झूठा मूठा अपना बता रहे हैं कि ये है वो है। ऐसे थोड़ी होगा। दुनिया का कोई इतिहासकार जानकार जो भी आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, लिख के आ रहा है, जब देखता है दुखी होता है कि ये गलत बता रहे हैं। पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक माने जाने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी अंग्रेजों के जमाने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। दरअसल भारत सरकार ने 1949 में एक कानून बनाकर बोध गया मंदिर के लिए एक कमेटी बना दी, जिसमें 9 सदस्य होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि 9 सदस्यों में से 4 हिंदू होते हैं और 4 बौद्ध, जबकि डीएम कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, जो ज्यादातर दूसरे धर्मों से ही होते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मस्जिद की कमेटी में सब मुसलमान होते हैं और मंदिर की कमेटी में सब हिंदू, उसी तरह बौद्ध मठ की कमेटी में भी सभी बौद्ध होने चाहिए। मस्जिद के नीचे क्या है? मंदिर है। मंदिर के नीचे क्या है? तो हमको मालूम है ना। ऐसा यदि सही से काम करे, इसी बुद्ध विहार के आसपास में मैं जगह दिखाऊंगा। अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे इतिहास। अरे हमारे बीच में भंते प्रज्ञाशील महातेरो जी है, इनके समय में तो वहाँ शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ एक कोई महंत का है, उसका काम ही था वहाँ छुरी से करके बाद में उसको छीनी लगाकर शिवलिंग का आकार दिया गया। जबरदस्ती कहना विष्णु का अवतार, ये सही बात नहीं है। संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है। भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध के नाम में कितना डॉलर आता है, आप डॉलर देख रहे हैं। कितना करप्शन हो रहा है आपको मालूम है। यहाँ पर अभी सतीश कुमार जी ने पूरा बिल के साथ एक ही फोन नंबर अलग अलग होटल का यहाँ पर कोटेशन का दिया गया। अभी आपका बड़ा ये कार्यक्रम बड़ा हुआ है, बौद्ध महोत्सव के नाम पर रामलीला का चर्चा हो रही है। बौद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म के भलकर डांस हो रहे रात के 10 बजे। बिहार की सरकार को उग्र आंदोलनों की आदत है, इसीलिए शायद उसको शांतिपूर्ण भूख हड़ताल समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद इस आंदोलन से जुड़ गए हैं तो उनको परेशानी होना तय है, क्योंकि बिहार में करीब 20% दलितों की आबादी है और वहां चुनाव भी आने वाले हैं। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।